नमस्कार। राजेश की बात में स्वागत है। हम लोग बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 सब धारा 5 में न्यायालय की परिभाषा की गई है। वह न्यायाधीश जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले सशक्त किया गया है, या कोई न्यायाधीश निकाय जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा है, अभिप्रेत है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 सब धारा 6 में मृत्यु की परिभाषा है। मृत्यु से जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल प्रतीत न हो, मानव की मृत्यु अभिप्रेत है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 सब धारा 7 बेईमानी की परिभाषा दी गई है। बेईमानी से इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाप कारित करने या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 सब धारा 8 दस्तावेज की परिभाषा दी गई है। दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशायित हैं या जिनका उपयोग किया जा सकेगा। स्पष्टीकरण। पहला, यह तत्वहीन है कि साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशायित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं। दृष्टांत। क किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में लाया जा सकेगा, वह दस्तावेज कहलाएगा। ख बैंकाकार पर दिया गया चेक या दस्तावेज। जो चेक कोई व्यक्ति किसी को देता है, वह भी दस्तावेज माना जाएगा। ग मुख्तारनामा भी दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। घ मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके, दस्तावेज की परिभाषा में आएगा। अंग जिस लेख में या निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो, दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। स्पष्टीकरण है। दूसरा, अक्षरों, अंकों या चिन्हों द्वारा जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, वह इस धारा के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वास्तव में अभिव्यक्त न भी किया गया हो। दृष्टांत। क एक विनिमय पत्र की पीठ पर, किसी दस्तावेज की पीठ पर अपना नाम लिख देता है जो उसके आदेश के अनुसार देय है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। पृष्ठांकन दस्तावेज है और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाएगा मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करेंगे शब्द का उस प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए हैं। जैसे आप किसी को चेक देते हैं और उसके पीठ पर आप हस्ताक्षर कर देते हैं, तो यह माना जाता है कि आप जिस व्यक्ति को आपने चेक दिया है उसको भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। अंत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।